भारत रत्न यानी कि द जेम ऑफ इंडिया। अब जेम ऑफ इंडिया तो कोई भी हो सकता है, और किसी ने भी जिसने इस तरीके का कुछ डिस्टिंग्विश्ड काम किया है ऑफ ह्यूमन एंडेवर, मतलब हमारे और आपके जैसे लोग जो इस सोसाइटी में रहते हैं उनकी लाइफ बेहतर बनाने के लिए किसी ने बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं, कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं, तो उनको ये अवार्ड दिया जा सकता है। अब आप समझ चुके होंगे भारत रत्न या जेम ऑफ इंडिया से कि यहाँ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। आप किसी भी सेक्स से हैं, किसी भी जेंडर से हैं, किसी भी कास्ट से हैं या किसी भी रिलीजन से हैं, आपके अगेंस्ट कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा अगर आपने इस तरीके की सर्विस अपने देश और उनके सिटीजन्स की तरफ दी हुई है। अच्छा, थोड़ी बहुत डिटेल में हम बात करते हैं, बट उससे पहले जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा है द मेडालियन, भारत रत्न एक पीपल की पत्ती पर बनाया गया है और ये देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा जाता है भारत रत्न। इसके साथ कोई भी मॉनेटरी प्राइज नहीं दिया जाता, मतलब एक तरीके से ऐसा माना जाता है कि जो आपने कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं, जो आपने पूरे जिंदगी ला के एफर्ट्स किए हैं, उनको आप पैसों में तोल ही नहीं सकते, इसलिए ये मेडल के फॉर्म में और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। यहाँ से एक सवाल उठता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 18 बात करता है कि टाइटल्स को अबॉलिश करना है। राजा महाराजा के टाइम में, जो पहले ब्रिटिश टाइम पे चला करते थे, उनके बाद फाइनली जब कॉन्स्टिट्यूशन आया उसमें अलग से एक आर्टिकल डाला गया जिसमें बोला गया कि नहीं भाई, अब टाइटल कोई भी महाराज, श्री, ये सब नहीं लगा सकते अपने नाम के आगे। तो क्या अगर किसी को भारत रत्न मिला है तो वो अपने नाम के आगे भारत रत्न प्रीफिक्स या सफिक्स के तौर पे लगा सकते हैं? नहीं, ये आर्टिकल 18 के अंडर अलाउड नहीं है। लेकिन आप आराम से लिख सकते हैं अपने बायोडेटा या सीवी में दैट आई हैव रिसीव्ड भारत रत्न फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब यहां से सवाल आता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देते हैं भारत रत्न, तो क्या डिसाइड भी वही करते हैं कि ये किसको दिया जाना चाहिए? एक्चुअली में ये पूरे के पूरे रेकमेंडेशन जो होता है कि किसको दिया जाना चाहिए भारत रत्न, ये एक कमिटी बैठ के डिसाइड करती है और फाइनल रेकमेंडेशन जाता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से प्रेसिडेंट के पास, और फिर ये अवार्ड कॉन्फर किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सबसे पहले भारत रत्न की अगर हम बात करें तो 2 जनवरी 1954 में ये अवार्ड इस्टेब्लिश किया गया था। इसके साथ और भी कई सारे सिविलियन अवार्ड्स इस्टेब्लिश किए गए थे, जैसे कि पद्म भूषण, पद्म विभूषण, बट भारत रत्न को सबसे ऊपर या हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड माना जाता है। इन सब से ये सबसे टॉप पर है, मतलब अगर आपको भारत रत्न मिला है तो आप हायरार्की में सबसे ऊपर हाईएस्ट रेसिपिएंट ऑफ द अवार्ड है। 1954 में ये स्टैब्लिश हुआ था, लेकिन पहली बार जब ये दिया गया था वो था ईयर 1964, और 1964 में ये 3 लोगों को दिया गया था जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। दैट वाज सीवी रमन, श्री राजगोपालाचारी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन तीनों को सबसे पहली बार भारत रत्न दिया गया था। अच्छा, क्या भारत रत्न सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को ही दे सकते हैं? बहुत सारे लोगों को ऐसा ही लगता था, बट फिर इस नॉर्म को ब्रेक करते हुए 3 फॉरेन सिटीजन्स को, हालांकि मदर टेरेसा कुछ टाइम के बाद थ्रू नेचुरलाइजेशन का प्रोसेस, मतलब आप इंडिया में इतने लंबे टाइम तक रहें और आपका पूरा पूरा इंटेंशन है अपने रूट्स को इंडिया में ही इस्टेब्लिश करने का, तो एक प्रोसेस होती है जिसको हम नेचुरलाइजेशन कहते हैं। उसके थ्रू आप इंडिया के सिटीजन धीरे धीरे करके बन जाते हैं, ठीक है। पहले इसका 5 साल हुआ करता था, अब 7 साल होता है। तो मदर टेरेसा हालांकि बाद में जाके इंडियन सिटीजन ही बन गई थी, बट जब उनको भारत रत्न दिया गया था तब वो नहीं थी। तो ऑलरेडी इस नॉर्म को ब्रेक करते हुए 3 लोगों को जो कि फॉरेनर्स थे या इंडियन सिटीजन्स नहीं थे, उनको भारत रत्न दिया जा चुका है। ये 3 लोग कौन थे? दिस वाज नेल्सन मंडेला, सेकेंड वाज खान अब्दुल गफर खान, एंड थर्ड वाज द वन वी टॉक्ड अबाउट जस्ट नाउ, मदर टेरेसा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आता है कि रीसेंट जो भारत रत्न दिया गया है, पॉस्थमसली दिया गया है, मतलब किसी इंसान के डेथ होने के बाद अगर उनको अवार्ड दिया जाता है तो उसको हम कहते हैं कि अवार्ड दिया जा रहा है पॉस्थमसली। तो क्या ये शुरू से अलाउड था कि भारत रत्न पॉस्थमसली दिया जा सकता है? नहीं, ये ट्रेंड स्टार्ट किया गया 1966 में। अच्छा, अब वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, क्या एक साल में एक ही भारत रत्न दे सकते हैं या एक से ज्यादा दे सकते हैं या हर साल देते हैं? एक्चुअली में अगर ट्रेडिशन देखा जाए, कहीं पे ऐसे रिटन रूल्स नहीं है, बट अगर ट्रेडिशन देखा जाए एक साल में वैसे 3 से ज्यादा लोगों को नहीं दिया जाता, लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है। 1999 में 4 लोगों को एक ही साल के अंदर भारत रत्न दिया गया था।
तो अगर डिजर्विंग लोग मिलते हैं, हमको अभी तक पूरा ट्रेंड देखते हुए क्या समझ में आ रहा है, अगर कोई डिजर्विंग है तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों में एक्सेप्शन क्रिएट कर सकते हैं, टू द पॉइंट कि कंट्री के बाहर जाके फॉरेन सिटीजन्स को भी ये भारत रत्न दिया जा चुका है। अच्छा, 2014 में जिन लोगों को याद होगा, एक काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी कि ये भारत रत्न इन भाई साहब को क्यों दिया गया। तो ये जो भाई साहब थे ये थे सचिन तेंदुलकर। 2014 में उनको भारत रत्न दिया गया था। कुछ लेसर नोन फैक्ट्स, ही वॉज द फर्स्ट एवर स्पोर्ट्स पर्सन जिसको ये भारत रत्न दिया गया था, और he was also the youngest person ever to receive भारत रत्न, the youngest person and the first ever sports person। यहाँ पे पूरी कंट्रोवर्सी क्यों हुई थी, क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि ये जो सचिन तेंदुलकर हैं ये स्पोर्ट्स खेलते हैं, ठीक है, बहुत पैशनेट है, बहुत ही उम्दा खेलते हैं, बहुत अमेजिंग खेलते हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा क्या किया है सोसाइटी के लिए या कंट्री के लिए कि इनको बोल रहे हैं कि यू आर द जेम ऑफ इंडिया। कुछ लोग होते हैं, ठीक है, मतलब दे आर नॉट, माइट नॉट बी क्रिकेट फैंस, माइट नॉट बी सचिन फैंस, उनको लगता होगा कि यार कहाँ आप सीवी रमन को दे रहे थे, कहाँ आप सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दे रहे थे, और फिर सचिन तेंदुलकर। एट द एंड ऑफ द डे ही इज जस्ट फॉलोइंग हिज पैशन। तो सबका अपना अपना ओपिनियन है। अच्छा, एक बार ऐसा भी हुआ है 1992 में, जब भारत रत्न देकर विड्रॉ किया गया था। ये हुआ था भाई इन केस ऑफ सुभाष चंद्र बोस, जिनको हम प्यार से नेताजी भी बोलते हैं, जिन्होंने हमारी आज़ाद हिंद फौज फाउंड की थी। 1992 में ना इनको डिक्लेयर किया गया था एज द रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न। लेकिन इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी क्योंकि रिसेंटली 1-2 साल पहले तक आप देखें तो डेथ कंफर्म नहीं थी, कि कायदे से वैसे माना जाता था कि हिज प्लेन क्रैश्ड एंड ही डाइड देयर, बट बहुत सारी ऐसी कंट्रोवर्सीज थी कि ही स्टिल अलाइव, वो मरे नहीं है, वो कहीं पर छुप कर रह रहे हैं, या सरकार ने उनको छुपा कर रखा है। बहुत सारी इस तरीके की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज थी। तो इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई कि आखिरी में जाकर इस रिकमेंडेशन को और इस भारत रत्न को वापस या विड्रॉ किया। तो अवार्ड देने के बाद क्या विड्रॉ भी कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं, अगर इतने बड़े लेवल पे कंट्रोवर्सी हो। अब हम बात करते हैं फाइनली अभी 2024 में एक नए भारत रत्न के रेसिपिएंट अनाउंस किए गए हैं, और उनका नाम है कर्पूरी ठाकुर जी। ये कौन है? कर्पूरी ठाकुर जी, अगेन इनको पॉस्थमसली दिया गया है, मतलब ही हैज़ पास्ड अवे, अभी इनको अवार्ड दिया गया है। ही हैज़ बिन द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार ट्वाइस, और ना सिर्फ वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी थे बिहार के। जब वहाँ पे वो चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने काफ़ी सारे काम किए, जिनमें से 2 बहुत प्रोमिनेंट काम थे। एक, बिहार में ना ओबीसीज जो होते हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट, उनका एक और सब कैटेगराइजेशन होता है जिनको ईबीसीज बोलते हैं, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट्स। इनको 18% का रिजर्वेशन दिया गया है। तो ये जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट है, मतलब आप नाम से ही समझ गए होंगे कि बैकवर्ड में भी बहुत ज़्यादा बैकवर्ड, एकदम ही डाउन ट्रॉडन वल्नरेबल पीपल, इनको जो रिजर्वेशन दिलाया था ना, वो इन्होंने ही दिलाया था, कर्पूरी ठाकुर जी ने। ही वॉज द वन हु टुक द इनिशिएटिव। ना सिर्फ ये, बिहार में बहुत सारी ऑफिशियल चीज़ों में, स्कूल्स में इंग्लिश मैंडेटरी हुआ करती थी, और वहाँ लोगों को सबको आती नहीं थी। ये सबको पता था, लेकिन हु टुक द इनिशिएटिव, सबसे पहला कदम किन्होंने उठाया इंग्लिश को नॉन मैंडेटरी कराने के लिए? वो यही थे। इन्होंने ये 2 बहुत बड़े बड़े इनिशिएटिव्स लिए, और इसके बाद ये सारा का सारा चलन बाकी के स्टेट्स में भी आपको देखने के लिए मिला। ही वॉज द पायनियर, या ही वॉज द फर्स्ट वन। ना सिर्फ ये, ही वॉज अ वेरी 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 डाउन टू अर्थ पर्सन। आप अगर प्रेस रिलीज, इनके इंटरव्यूज पढ़ते हैं तो 1-2 इंटरव्यूज इतने ज़्यादा इनके फेमस हैं कि इनको बेसिकली इंटरव्यू के लिए बुलाया गया स्टूडियो में, उस टाइम पे स्टूडियो में आके दिया जाता था, बुलाया गया, ये रिक्शा में बैठकर आए, और ये आके अपने रूम में प्रॉपर कोने में चुपचाप बैठ गए। किसी को रियलाइज भी नहीं हुआ कि ही इज़ द चीफ मिनिस्टर, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। फिर जब लोगों ने ढूंढना स्टार्ट किया तो उनको रियलाइज हुआ कि अरे ये तो टाइम से आके एकदम मस्त अपना कोना पकड़ के शांति से बैठ के अपना पढ़ रहे हैं। वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, बट उनको हमेशा से क्लैरिटी थी व्हाट ही वांट्स टू वर्क ऑन, और अपने गोल के तरफ उनने लाइफ में जब तक कर पाए तब तक हमेशा हर दिन नए कदम ही उठाए हैं। इसके ऊपर भी काफ़ी कंट्रोवर्सी हो रही है कि ऑपोजिशन या ओपोनेंट्स का ऐसा मानना है इनको नहीं देना चाहिए था। बहुत सारे और भी डिजर्विंग लोग हैं, जिसमें से एक, अगर आप कुछ न्यूज़पेपर आर्टिकल्स पढ़ें तो बोला जाता है MS स्वामीनाथन। ही वॉज द पर्सन हु ब्रॉट ग्रीन रेवोल्यूशन टू इंडिया। तो लोगों का ऐसा कहना था कि यार वो भी बहुत ज़्यादा डिजर्व करते हैं। इफ़ यू आस्क मी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिजर्व करते हैं, मतलब डेफिनेटली हम, लेकिन इस टाइप के कॉन्ट्रीब्यूशंस को ना नापतोल नहीं कर सकते कि इनका ज़्यादा है, इनका ऐसा है। सब ने अपने अपने फील्ड में अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशंस किए, तो हो सकता है उनको भी दे सकते थे, लेकिन ऐसा कहना कि इनको नहीं देना चाहिए था या ये डिजर्व नहीं करते हैं, आई थिंक वुड बी अ लिटिल लॉन्ग।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हमने वीडियो में डिस्कस किया था कि 2019 में जो लास्ट भारत रत्न मिला था आज से 5 साल पहले, वो किनको दिया गया था? वो दिया गया था हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी जी को। ही वॉज द 48th रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न। तो नेचुरली अभी जिनको दिया गया है, ही इज द 49th रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न।